आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, कई दहशतगर्दों के फंसने की आशंका, मौके पर अतिरिक्त बल पहुंचा। सेना को इनपुट मिला था इलाके में आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी शुरू की और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश। धार की भोजशाला की 2000 पन्नों की रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में पेश की गई। सर्वे और खुदाई के दौरान मिले 1700 से ज्यादा सबूत इस रिपोर्ट में शामिल किए गए। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता आशीष गोयल का दावा, कहा जो सर्वे हमारे सामने हुआ था उस आधार पर हम कह रहे हैं कि ये इमारत राजा भोज के काल की ही साबित होगी। हिंदू पक्ष ने भोजशाला को परमार कालीन बताया। कहा एएसआई को इस सर्वे में कई प्राचीन मूर्तियां मिली हैं जो परमार कालीन हो सकती हैं। एएसआई की रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष का बयान, का हाई कोर्ट स्तर से कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है, फैसला सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर ही होगा। भोजशाला में मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति है। शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक प्रवेश दिया जाता है। हिंदू पक्ष भोजशाला को वाग्देवी सरस्वती का मंदिर मानता है। मुस्लिम इसे कलाम मौला मस्जिद कहते हैं। जिला प्रशासन की वेबसाइट के मुताबिक भोजशाला राजा भोज ने बनवाई थी। ये यूनिवर्सिटी थी जिसमें वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। मुस्लिम शासक ने इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। मेक इन इंडिया का दुनिया में डंका, विदेश में भारतीय चीजों की खूब डिमांड। 3 महीने में निर्यात 200 अरब डॉलर के पार। जून 2024 में वस्तुओं का निर्यात 2.55% बढ़कर 35.2 अरब डॉलर हो गया। एक साल पहले जून महीने में यह 34.32 अरब डॉलर था। एक्ट्रेस रकुल प्रीत का भाई ड्रग्स केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद पुलिस ने अमनप्रीत सिंह समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2.6 किलोग्राम कोकीन बरामद हुई। बॉलीवुड में 2020 में सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस के बाद ड्रग्स एंगल खुलकर सामने आया था। जांच में रकुल प्रीत सिंह का नाम भी सामने आया था। अमनप्रीत सिंह पेशे से एक्टर है। उसे 2022 की फिल्म रामराज्य और निन्ने पेल्लादुत्था में देखा गया है। महाराष्ट्र के पुणे की ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर के माता पिता फरार हो गए। किसानों को पिस्टल के साथ धमकाने के आरोप में पुलिस को पूजा खेड़कर के माता पिता की तलाश है। ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर की मां मनोरमा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो किस पिस्तौल से किसानों को धमकाते हुए नजर आ रही थी। घटना पुणे के मुड़ुशी तालुका के धड़ावली गांव की है, जहां पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने जमीन खरीदी थी। पूजा की मां और पिता इसी मामले में उन पर केस दर्ज है। स्थानीय लोगों का पूजा खेड़कर के माता पिता पर गंभीर आरोप, पड़ोसी किसानों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। नोएडा में नैनीताल बैंक का सर्वर हैक कर ठगों ने 16 करोड़ से ज्यादा उड़ा लिए। ठगों ने बैंक के आरटीजीएस चैनल को ही हैक कर रुपए ट्रांसफर किए। शातिर ठगों ने बैंक से 5 दिनों में 1-2 बार नहीं बल्कि 84 बार ट्रांजैक्शन किया और कर्मचारियों को भनक तक नहीं लगी। अब बैंक फ्रॉड खातों को सीज करने की तैयारी में पुलिस। नोएडा के नैनीताल बैंक से सभी ट्रांसफर 16 से 20 जून के बीच किए गए। ठगों ने आरटीजीएस सेटलमेंट से पैसे निकालकर कई खातों में भी जमा किए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नकुड़ तहसील की एसडीएम संगीता राघव को धमकी देने वाला किन्नर निकला। उसे मेरठ के सरधना से गिरफ्तार कर लिया गया। सहारनपुर में एसडीएम को धमकी देने के आरोपी ने खुद का नाम चंदन उर्फ चांदनी बताया। वो 15,000 का इनामी है। बिहार भागने की फिराक में था आरोपी।
उत्तर प्रदेश के अमेठी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान लगाए गए विवादित नारे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 7 लड़कों को हिरासत में लेकर जेल भेजा। दिल्ली में केदारनाथ धाम की प्रतीकात्मक मंदिर बनाए जाने का विरोध है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कहा, सनातन परंपराओं के खिलाफ इसका निर्माण किया जा रहा है। तीर्थ पुरोहित समाज के साथ चारधाम महापंचायत ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। तीर्थ पुरोहितों ने कहा, दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण धार्मिक परंपरा के विपरीत। बिहार के समस्तीपुर में ताजिया जुलूस में शामिल कुछ उपद्रवियों ने कार पर हमला किया। पीड़ित की शिकायत पर 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ की मुसीबत। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लोगों की मुश्किलें बढ़ी। महाराष्ट्र में नासिक में पर्यटकों के लिए बारिश बनी मुसीबत। नासिक के अंजनेरी में अचानक बारिश आने पर पानी की तेज धारा में करीब 10 पर्यटक फंस गए। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पर्यटकों को बचाया जा सका। पानी के तेज बहाव में जरा सी चूक भारी पड़ सकती थी। बिहार के गोपालगंज में पूरे उफान पर गंडक नदी। बाढ़ के कहर से लोग सड़क पर अस्थायी आश्रय बनाकर रहने को मजबूर। बिहार के गोपालगंज में लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। सड़कों के साथ इलाके के कई स्कूल पानी में डूबे। उत्तरी बिहार के कई इलाकों में बाढ़ से आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित। आने जाने के लिए लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कई इलाकों में बारिश के बाद जलभराव। ग्रामीण इलाकों में कई सड़कें बंद, बिजली आपूर्ति ठप। भारी बारिश के चलते औरंगाबाद के तेरेखोल नदी खतरे के निशान के करीब। आसपास के इलाकों में बढ़ी टेंशन। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नदी के तेज बहाव के बीच कुछ लोग रास्ता पार करने को मजबूर। इस दौरान कई लोग बच्चों के साथ तेज बहाव में फंस गए। उत्तराखंड के कोटद्वार में मालन नदी में उफान के बाद कई सड़कें क्षतिग्रस्त। सड़कें टूटने से भारी वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। उत्तराखंड के कोटद्वार में टूटी सड़कों पर जल भराव में कई वाहन फंसे। लोगों ने धक्का देकर बाहर निकाला। जगह जगह टूटी सड़कें और जल भराव नजर आया। T20 से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा ने टेस्ट और वनडे में खेलने को लेकर अपनी योजनाओं का खुलासा किया। कहा, कुछ समय तक टेस्ट वनडे खेलूंगा। स्पेन ने रिकॉर्ड चौथी बार यूरो कप फुटबॉल का खिताब जीता। बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। इंग्लैंड की यूरो कप के फाइनल में लगातार दूसरी हार। इससे पहले 2020 में उसे इटली से हार का सामना करना पड़ा था। अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका फुटबॉल का खिताब जीता। मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराया। कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना की लगातार दूसरी खिताबी जीत। कोलंबिया ने आखिरी बार 23 साल पहले 2001 का फाइनल खेला था और अपनी मेजबानी में चैंपियन बना था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पर बैन लगा रही है सरकार। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर राजद्रोह में शामिल होने का आरोप। शहबाज सरकार में आईटी मंत्री अताउल्लाह तरार ने बैन की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के चलते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का फैसला लिया है। शहबाज शरीफ सरकार में आईटी मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं रह सकते। इमरान खान फिलहाल 1 साल से जेल में बंद हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में चूक के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने नेशनल सिक्योरिटी को रिव्यू कराने का आदेश दिया। ट्रंप पर हुए हमले की असली वजह जानने की कोशिश है। ट्रंप पर हमला सीक्रेट सर्विस के इतिहास की सबसे बड़ी चूक कहा जा रहा है। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस से पहले भी हो चुकी हैं कई गलतियां। भगवान राम को नेपाली बताने वाले केपी ओली उस नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने ओली को प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई।
ओली ने भारत के समर्थक माने जाने वाले शेर बहादुर देउबा के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल उर्फ प्रचंड ने 12 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।